अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात करी जाए तो गाइस यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसीज में भी हम एक विशेष क्लास की बात करें जो मीम कॉइन्स की कैटेगरी है, तो वहाँ पे हाई रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एंड रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पे, एंड लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे बात करें हम शिबा इनु कॉइन की, बेबी डोज कॉइन की एंड किसु इनु कॉइन की, तो इनमें रिटर्न के चांस हाई हैं, लेकिन इनमें चांसेज लॉस के भी बहुत ज़्यादा है, जिसके रिगार्डिंग आपसे कोई भी बात नहीं करता है। सब रिटर्न के रिगार्डिंग बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ यूनिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से कॉइन में इनमें से पैसा डूबने का खतरा सबसे ज़्यादा है। एंड अगर आपकी इमोशंस जुड़ी हुई है इन कॉइन्स के साथ, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्रिप्टो में आपको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए, किसी भी कॉइन से आपको इमोशन नहीं जोड़ना है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा कॉइन इन्वेस्टमेंट में सेफ है। क्योंकि अगर बात करी जाए शिबा इनु की, तो बर्निंग के रिगार्डिंग अगर बात की जाती है तो शिबा इनु कॉइन बहुत आगे निकल जाता है बेबी डोज से एंड किसु इनु से। लेकिन वहीं पे अगर लिस्टिंग के रिगार्डिंग बात करी जाए तो लगभग सब जगह पे शिबा इनु अब लिस्ट हो चुका है, तो शिबा इनु बहुत पीछे रह जाता है अगर बात करें बेबी डोज से एंड किसु इनु दोनों से। लेकिन अगर इन दोनों में बर्निंग की बात करें तो किसु इनु बहुत पीछे रह जाता है बेबी डोज कॉइन से। अब अगर यहाँ पे सप्लाई की बात करी जाए तो बेबी डोज कॉइन बहुत पीछे रह जाता है शिबा इनु से एंड किसु इनु से। तो हार्ड कंपैरिजन है, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन से कॉइन में ज़्यादा खतरा है पैसे डूबने का। क्योंकि अगर आप सिर्फ रिटर्न पे फोकस कर रहे हो तो आप बहुत गलती कर रहे हो क्रिप्टो में। आपको दूसरा, जो आपको पता है सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आप अगर एक पहलू में आपका यहाँ पे प्रॉफिट है तो दूसरे पहलू में आपका लॉस भी है। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा इनमें से सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपको 2022 में किस में होल्ड करना है, कौन से आपको दूर रहना है। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो हिंट वगैरह आती है, अर्जेंट अपडेट वगैरह आती है, बेबी डोज शिबा इनु किसु इनु के रिगार्डिंग वो सबसे पहले मिल जाती हैं, तो वो भी आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे शिबा इनु की, तो करंट प्राइस में आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो के बाद में पॉइंट है, पॉइंट के बाद में 0015 के आसपास में शिबा की प्राइस है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की अगर बात करी जाए तो 75% ये अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। इसका ऑल टाइम हाई है यहाँ पे ₹0.0064 के आसपास, उससे 75% डाउन है। बेबी डोज की अगर बात करें तो प्राइस में यहाँ पे पॉइंट के बाद में 6 जीरो हैं। इसी के साथ साथ किसी में भी पॉइंट के बाद में 6 जीरो हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई से यहाँ पे अभी बेबी डोज 33% डाउन है। वहीं पे किसुनु अपने ऑल टाइम हाई से लगभग -89% डाउन है। तो अगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई से बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा डाउन है किसुनु। एंड आपको पता है क्रिप्टो में जो कोई जितना ज़्यादा डाउन जाता है एक्यूमुलेशन के जोन उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी अगर सबसे ज़्यादा डाउन है तो वो किसुनु है, तो किसुनु में ज़्यादा चांसेज है इस हिसाब से कि यहाँ पर रिकवरी होगी। जितना ज़्यादा कोई कॉइन गिरता है तो उतनी ज़्यादा वैल्यू उसको एक्यूमुलेट करती हैं, बाई करना शुरू करती हैं, तो इसीलिए किसुनु अभी इनमें आगे है। बर्निंग की बात करते हैं तो बर्निंग के रिगार्डिंग जो यहाँ पे शिबा इनु का लेटेस्ट रोड में पाया है, उसमें क्या चीज़ आई है कि एवरी मंथ बर्निंग होगी, हर महीने बर्निंग होगी। 80% प्रॉफिट जो अर्न करेगी शिबा इनु कॉइन की टीम उसको यहाँ पे बर्न कर देगी। मान लो शिबा इनु ने एक महीने में एग्जाम्पल के लिए 10 रुपये की अर्निंग की शिबा इनु की क्योर टीम ने, तो वो 8 रुपये को वहाँ पे बाई करके शिबा इनु कॉइन बर्न कर देगी। तो ये बहुत बड़ा बर्निंग अपडेट है। मेरा पर्सनल मानना है कि ये बहुत आगे तक शिबा को लेके जाएगा। 80% पर मंथ बर्निंग होगी, जो यहाँ पे टोटल इनकम होगी उसकी। इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट बर्निंग वीक भी आ रहा है शिबा इनु कॉइन का। 7 से 13 फरवरी पूरे वीक बर्निंग चलेगी, पूरा का पूरा वीक ही बर्निंग का है ये शिबा का। लेटेस्ट रोड मैप में ये चीज़ें सामने आई हैं। अगर बेबी डोज की वहीं पे बर्निंग की जाए तो पर ट्रेड 5% बर्निंग होती है, मैनुअल बर्निंग भी होती है। अगर यहाँ पे बर्निंग की बात करी जाए तो इसमें 2% होती है। इसका रोड मैप कहता है कि भाई जो किसी इनु कॉइन है उसमें अगर कोई ट्रेड करता है तो पर ट्रेड 2% की बर्निंग होती है। लेकिन हमें इस वीडियो में डिस्कस करनी है जो चीज़ें वो हैं कि कौन सा कॉइन सेफ है, कौन से में खतरा है पैसा डूबने का। क्योंकि अगर आप सिर्फ रिटर्न के पीछे भाग रहे हो और सिर्फ रिटर्न की बात कर रहे हो, लॉस को आप यहाँ पे देख नहीं रहे हो कि कौन से में लॉस ज़्यादा है, तो फिर आप बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाओगे जहाँ आपका लॉस भी हो सकता है। एंड क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, उससे भी ज़्यादा वोलेटाइल है मेम कॉइन्स जो हैं। क्रिप्टो में जो भी मेम कॉइन्स है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं। अगर अब एक और फैक्टर की बात करी जाए लिस्टिंग के रिगार्डिंग, तो लिस्टिंग यहाँ पे शिबा इनु की हो चुकी है 160 से ज़्यादा एक्सचेंजेस पे। तो यहाँ पे लिस्टिंग से जो मार्जिन मिलेगा,
ये चीज़ आपको समझनी है कि लिस्टिंग का जो मार्जिन है, जो कोई मीम कॉइन्स होते हैं उनका पोटेंशियल ज़्यादा होता नहीं है, तो इस वजह से वो यहाँ पे चलते हैं कम्युनिटी के बेस पे। तो अब जो शिबा इनू कॉइन है वो लगभग 160 से ज़्यादा एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो चुकी है उसकी। तो अब लिस्टिंग का जो मार्जिन मिलता है, जैसे नए एक्सचेंज पे लिस्टिंग होती है तो प्राइस में पंप आता है, उसके चांसेस यहाँ पे ना के बराबर हैं। क्लियर कट बोल रहा हूँ मैं, शिबा इनू कॉइन में लिस्टिंग से कोई यहाँ पे पंप नहीं देखने को मिलेगा। अगर रोबिनहुड लिस्ट करता है तो वो एक अलग चीज़ है, एक ही एक्सचेंज ऐसा बचा हुआ जो प्रॉफिट को बूम करा सकता है, वरना कोई चांसेज नहीं है शिबा इनू कॉइन में प्राइस के पंप होने के। रीज़न क्या रीज़न है प्राइस के पंप होने के जो चांसेज नहीं है? एक्सचेंज लिस्टिंग्स की वजह से प्राइस के पंप होने के चांसेज नहीं है, और चीज़ों से प्राइस पंप हो सकता है लेकिन लिस्टिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसकी प्राइस पे, अगर शिबा की बात करें। वहीं पे बेबी डोज के रिगार्डिंग बात करें तो सिनेरियो बिल्कुल अलग है। 22 ही एक्सचेंजेस के आसपास में लिस्ट हुआ है अभी, एंड इसकी जो लिस्टिंग है शिबा के बेस पे अगर बात करी जाए तो लगभग अभी यहाँ पे 128 के आसपास में, 128 के आसपास में जो लिस्टिंग्स है वो बची हुई है। तो बहुत तगड़ा बूम करेगा ये लिस्टिंग के साथ। अगर बात करें बाइनेंस लिस्ट करेगा, जो बाइनेंस है अगर वो लिस्ट कर देता है तो उसके बाद अनोदर एक्सचेंजेस भी तेज़ी के साथ में लिस्ट करेंगे, लाइक जैसे वजीरेक्स हुआ एंड कोइन बेस वगैरह हुए, बड़े जो एक्सचेंजेस हैं वो भी वगैरह वो लिस्ट करेंगे बाइनेंस के बाद। तो इसकी बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग बाकी है, ये तगड़ा बूम करेगा, ये क्लियर है। बेबी डोज लिस्टिंग्स की वजह से जो बची हुई रिमेनिंग लिस्टिंग्स हैं उनकी वजह से एक अच्छा खासा तगड़ा पंप कर सकता है, लेकिन शिबा इनू के साथ में ये सिनेरियो नहीं है। अब शिबा इनू भी बहुत चीज़ों में आगे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ किसुनू की बात करी जाए तो इसका भी सेम सिनेरियो है बेबी डोज की तरह, सिर्फ 21 एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हुई है। इसकी भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होगी तो प्राइस में इसमें भी पंप आएगा, जैसे बाइनेंस वगैरह लिस्टिंग होगी जो उनके साथ में। लेकिन शिबा इनू के साथ में ऐसा नहीं है। इन दोनों सिनेरियोज की अगर बात करी जाए तो बेबी डोज एंड किसुनू बहुत आगे हैं शिबा से लिस्टिंग की, क्योंकि इसकी तो लिस्टिंग लगभग हर जगह पे है। इसकी बहुत सारी लिस्टिंग्स बची हुई हैं, इसकी भी बहुत सारी लिस्टिंग्स बची हुई है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आ रही है तो आप कमेंट में बताना। अनोदर अगर आप यहाँ पे समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो फिर उनका बताने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एंड अब और चीज़ें डिस्कस करते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए। अभी तो हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर जैसा रहेगा उस हिसाब से हमें रिटर्न मिलेगा। अगर फ्यूचर में कोई अच्छा अप ट्रेंड में जाता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अगर फ्यूचर में डाउन जाता है तो हमें बहुत लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर इसका ये है कि सिबर्स लेके आ रहा है जो डायरेक्टली मेटा से कनेक्ट करेगा। सिबर्स एक यहाँ पे मेटा में एक लैंड रहेगी जिसमें हाई ग्राफिक्स, हाई पिक्चर क्वालिटी देने की यहाँ पे प्रोमिस करता है शिबा इनू कॉइन। एंड शिबा पे मुझे ये ट्रस्ट है, ये प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट लगता है शिबा, क्योंकि जो शिबा ने चीज़ें कही हैं लगभग सारी अभी कंप्लीट की हैं। शिबा स्वेप का कहा था वो लेके आ गए, एंड इसी के साथ साथ बर्निंग का जब जब कहा है तो बर्निंग भी कंप्लीट हुई है। जो प्रोजेक्ट ये बोलता है वो कर देता है ये। तो इस तरह से जो सिबर्स है वो आ रहा है एंड मेटा से ये डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएगा। इसी के साथ साथ सिबेरियम जो इसकी लेयर 2 ब्लॉकचेन है, लेयर 2 ब्लॉकचेन है वो आ रही है, जिस पर एनएफटीज हैं जो क्रिएट की जा सकती हैं। तो देखिए इसका जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं इनसे ब्राइट लगता है। क्यों ब्राइट लगता है? क्योंकि ये मेटा में भी कनेक्ट हो रहा है, इसका स्वेप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। सिबेरियम जैसी बड़ी ब्लॉकचेन आ रही है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई शिबा का क्रेज जा चुका है, लेकिन मुझे आज भी याद है जब शिबा का प्राइस रुपये 0.0006 के आसपास था। देखिए शिबा का प्राइस था रुपये में 0.0006। उस टाइम लोग इसको सिट कॉइन बोलते थे, उसके बाद ही बहुत तगड़ा बूम किया है, ऑल टाइम हाई वगैरह टच किए हैं इसने। तो देखिए लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा से कुछ कॉइन्स की बुराई करते आते हैं। अब शिबा के साथ में ये 2 बड़े प्रोजेक्ट है, आपको ये माइंड में रखना है। आपको माइंड सेट से, लोगों के माइंड सेट के हिसाब से नहीं चलना, खुद आपको सोचना है कि हाँ भाई ये 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इनसे प्राइस पंप हो सकती है। वहीं पे अगर बेबी डोज की बात करी जाए तो बेबी डोज में देखिए बेबी डोज एंड किसुनू बहुत पीछे हैं शिबा इनू से। अगर पोटेंशियल की बात की जाए, भले ही यहाँ पे जो मीम कॉइन्स होते हैं उनका पोटेंशियल बहुत कम होता है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो ये दोनों कॉइन हैं जो बेबी डोज से कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। रीजन क्योंकि इनका ये कहना है कि एनएफटी मार्केट प्लेस लेके आ रहे हैं। अब कोई प्रोमिसिंग नहीं है कि ये लेके भी आएंगे या फिर नहीं, बट हम वाइट पेपर में दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि एनएफटी प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे। एक इनका स्वेग आ रहा है, स्वेग में ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक बड़ी चीज़ हो सकती है, ये कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, ना के बराबर है ये स्वेग। स्वेग में है क्या, मैं बताता हूँ कि स्वेग में ये है कि अगर किसी को बेबी डोज की मर्चेंडाइज बाई करनी है, मर्चेंडाइज क्या होती है मैं आपको बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए। मर्चेंडाइज ऐसी चीज़ होती है जैसे मान लो किसी टी शर्ट के ऊपर, जैसे कोई टी शर्ट है उसके ऊपर ये बेबी डोज का लोगो छाप देंगे। बेबी डोज का लोगो छापने के बाद आपसे कह देंगे अगर आपको ये बाई करना है
तो आप इसे बाई कर सकते हो एंड बेबी डोज में पेमेंट कर दो। ये होता है स्वेग। ये सिंपल चीज़ है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोई यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जो बाई करेंगे, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि स्वेग से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस पे। अब बात करते हैं वहीं पे किसू की, तो किसू भी भाई सेम चीज़ कह रहा है कि हम भी NFT प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, लेकिन ये भी स्वेग भी लेके आ रहे हैं। ये कोई चीज़ है ही नहीं लगभग। तो NFT मार्केट प्लेस ही बस इनका एक प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर ये लेके आते हैं तो इससे ही प्राइस में स्पाइक आ सकता है। लेकिन इसके बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे सिवर्स हुआ चाहे सिबेरियम हुआ, ये मेटा से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी मेटा से कनेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है मेटावर्स से, लेकिन ये कोशिश कर रहा है। तो इस मामले में जो बेबी डोज है एंड किसु इनू है वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। अगर रिस्क की बात करी जाए तो शिबा इनू में इस हिसाब से कम रिस्क लगता है, इनमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जब मैक्सिमम सप्लाई की, तो इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसकी सप्लाई इन दोनों से कम है। तो सप्लाई जब कम रहती है तो प्राइस के बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इस मामले में भी शिबा आगे निकल जाता है। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई हुई है कि जो लिस्टिंग फैक्टर होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, चाहे वो मीम कोइन हो या फिर कितना भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कोइन हो। अब मान लो कोई तगड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोइन है, मान लिया ठीक है, कोई अच्छा खासा फंडामेंटल का कोइन आ गया जिसके बहुत ज़्यादा यूज किसे, अब मान लो वो बड़े एक्सचेंज पर लिस्टिंग ही नहीं हो रही है उसकी, तो अब वो ग्रोथ कैसे करेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर कोई मीम कोइन भी है चाहे, लेकिन अगर उसकी लिस्टिंग बड़े एक्सचेंजेस पे होती है तो वो पंप कर जाता है। तो इसलिए इन दोनों की लिस्टिंग्स बहुत बची हुई हैं। अगर किसू की बात करें एंड बात करें हम बेबी डोज की, तो इनकी लिस्टिंग्स बहुत बची हुई है। तो इनमें इस रीजन की वजह से पंप आ सकता है। तो अगर सबसे सेफ प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी के लिए सबसे सेफ प्रोजेक्ट इन तीनों में से फंडामेंटल जिसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है वो शिबा इनू कोइन है। लेकिन जो लिस्टिंग की वजह से जो पंप देने की क्षमता रखते हैं वो बेबी डोज एंड किसु इनू इससे ज़्यादा पंप देने की क्षमता रखते हैं लिस्टिंग के बेस पे। क्योंकि अभी इसके जो यहाँ पे जो बेबी डोज की कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अगर यहाँ पे शिबा से बात करें तो लगभग 2 लाख का फासला है इन दोनों में, लेकिन इसकी कम्युनिटी अभी कम है। तो जैसे बेबी डोज की और बड़े एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी तो इसकी जो कम्युनिटी और तेज़ी से बढ़ने के चांसेस हैं। एंड आपको पता है जो यहाँ पे कॉइन्स होते हैं, जो मीम कॉइन्स होते हैं, इनकी कम्युनिटी अगर जितनी बड़ी रहती है, कम्युनिटी से ड्राइव होते हैं कॉइन, तो कम्युनिटी बढ़ती है तो इनके यहाँ पे जो प्राइस है वो भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अभी के लिए अगर यहाँ पे रैंक दी जाए सबसे सेफ़ की, तो सबसे सेफ में नंबर 1 पे हमारा आता है यहाँ पे जो शिबा इनू है, दूसरे नंबर पे आता है बेबी डोज, तीसरे पे आता है किसू। क्योंकि अब तीसरे पे मैंने क्यों इसको रखा है, क्योंकि इसकी 2% बर्निंग है पर ट्रेड, इसकी 5% है, तो बर्न कहीं ना कहीं ये ज़्यादा करेगा। इसका मैनुअल बर्निंग भी आता है। अब एक और चीज़ देखिए, जो यहाँ पे प्रॉफिट देने के चांसेस हैं वो ज़्यादा लगते हैं यहाँ पे बेबी डोज के एंड किसू के। इसके ज़्यादा चांसेस हैं, इसके ज़्यादा चांसेस हैं लिस्टिंग की वजह से, इसके थोड़े कम चांसेस हैं प्रॉफिट देने के। तो अब अगर आपको सेफ चाहिए तो आप इसमें जा सकते हो, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप इसमें जा सकते हो एंड आप इसमें भी जा सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको उस हिसाब से चलना है कि आपका ज़्यादा लॉस भी ना हो, लॉस के चांसेस भी आपके ज़्यादा ना हो एंड प्रॉफिट के चांसेस भी आपके अच्छे खासे हों। क्योंकि हमें तो भाई लॉस से बचना है, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें भी करना है। मतलब मेरा कहना है कि आपको पार्शियली इन्वेस्टमेंट करना है। आपको इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर देना है, ठीक है, आपको इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर देना है, आपको इसमें भी कर देना है। आपको कोई एक कॉइन नहीं पकड़ना है। बस मेरा कहने का मतलब आपका ये है कि आपको सिर्फ एक कॉइन नहीं पकड़ना है कि भाई आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मान लो ये नीचे गिर गया तो फिर ये ऊपर चला गया तो आप पछताओगे कि इसमें नहीं किया हमने इन्वेस्टमेंट। तो आपको पार्ट करना है, जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मान लो आपको 3 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है एग्जाम्पल के लिए, तो आप एक इसमें डालो, आप एक इसमें डालो, आप 1 रुपये इसमें डालो। तो अब आपके जो यहाँ पे आपका जो पैसा आपने लगाया है वो सिक्योर रहने का चांसेस इधर से मिल गया, प्रॉफिट मिलने का चांसेस इधर से मिल गया। अब तीनों जगह से जब ये कंबाइन होगा तो जो आपका रिस्क एंड रिवार्ड, अगर हम RW की बात करें, रिस्क एंड रिवार्ड जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका मेंटेन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पे रिवार्ड के ज़्यादा चांसेस है। तो ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो रिस्क एंड रिवार्ड को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएगा, जिससे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हो एंड आपके लॉस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी है, सारे की सारे जो डिस्कशन है मैंने आपको बता दिए हैं क्लियरली, मैंने धीरे धीरे आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब करो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट एंड जो कुछ नॉलेजेबल वीडियोज होंगी आपके लिए यहाँ पे आती रहेंगी। एंड टेलीग्राम के 3-4 लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।